हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है त्रिशूल राव और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बीट बाय स्टूडियो में। आज हम करने वाले हैं हमारी एफएल स्टूडियो लाइव क्लासेस का डे 6। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। तो रिसेंट वीडियो में हमने ओवरव्यू ले लिया था एफएल स्टूडियो का, और आज की वीडियो हमारी होने वाली है म्यूजिक थियोरी की। देखो, म्यूजिक थियोरी वो लेसन है जिसको जानने के बाद आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है म्यूजिक में। ठीक है, कैसे कॉर्ड्स बनती हैं, कितने टाइप की कॉर्ड्स होती हैं, स्केल क्या है, ऑक्टेव क्या है, ठीक है, और कॉर्ड कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं हम, ये सब आपको पता चल जाएगा म्यूजिक थियोरी के बाद। ठीक है, और म्यूज़िक थियोरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करें। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखो। और जो पीडीएफ में यूज़ करने वाला हूँ ये मैंने खुद बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और फिर आप उसको फॉलो अप कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ से ये हमारा म्यूज़िक थियोरी स्टार्ट होता है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू म्यूज़िक थियोरी। म्यूज़िक, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे, म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक बेसिकली एक वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट जब मिलते हैं तो वो एक मेलोडी क्रिएट करते हैं, एक ऐसी मेलोडी जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल जिसमें वोकल्स होते हैं, इंसान की आवाज़ होती है जो कि एक धुन बनाता है, और वो धुन किसी की भावनाओं को व्यक्त करती है, उसको हम म्यूज़िक कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी मूड हो सकता है, अलग अलग मूड के अलग अलग गाने होते हैं। ठीक है, म्यूज़िक, देखो म्यूज़िक कैसे फॉर्म होता है, कैसे म्यूज़िक बनता है, या हमें क्या सुनता है, वो यहाँ मैंने अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज तक, मतलब 20 हर्टेज से नीचे का साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देगा, और 20,000 हर्टेज से ऊपर का साउंड इंसान के कान नहीं सुन सकते। ठीक है, तो म्यूज़िक जो है हमारा 20 हर्टेज से लेके 20,000 हर्टेज के बीच में रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं म्यूज़िक के कंपोनेंट्स, किस किस चीज़ को मिक्स करके हमारा गाना पूरा रेडी होता है। ये रिसेंट क्लास में भी हम क्लियर कर चुके हैं, अभी से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेलोडी होता है। मेलोडी आपको चाहिए होता है, ये क्या होते हैं वो मैं रिसेंट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख लो वीडियो जाके। ठीक है, रिदम होता है, बीट्स होती हैं, हार्मनीज होती हैं, कॉर्ड्स होता है, और वोकल्स होता है। ये सब मिक्स होकर के अपना पूरा गाना तैयार होता है। ठीक है, जब भी हम पियानो पे किसी नोट को प्ले करते हैं, ठीक है, 440 हर्टेज पे वो बजता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ऑक्टेव, स्टेप्स एंड क्रोमेटिक ऑर्डर्स। इन तीनों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, ऑक्टेव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है, देखो ये हमारा पियानो है। पियानो में सी से लेकर और नेक्स्ट ये जो सी है, यहाँ तक का जो ये सेक्शन है, सी टू सी। ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप C5 या C6 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पियानो में जितने भी हमारे, जितने भी फ्रेट्स कह लो, ऑक्टेव कह लो, ऑक्टेव बोलते हैं फ्रेट्स गिटार पे होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ऑक्टेव्स हैं ये, इनको ऑक्टेव बोला जाता है। सी से लेकर के सी तक के सेक्शन को ऑक्टेव बोला जाता है, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी और दोबारा सा आ जाता है। इसको इंग्लिश में हम C D E F G A B एंड देन सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सी से सी तक का जो सेक्शन है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास में क्रोमेटिक ऑर्डर आता है। ठीक है, क्रोमेटिक ऑर्डर क्या है कि सी से मैं 1 by 1 करके, एक सेकंड में पियानो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने किक सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये सी से लेकर के हम यूं जाते हैं सा, अरे फक यू, तो हम सी से यूं जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी एंड देन सा। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टेव है। और क्रोमेटिक ऑर्डर है, सी से हम जाते हैं सी शार्प पे, फिर डी शार्प,
फिर ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन सी। तो ये हमारा क्रोमेटिक ऑर्डर है। क्रोमेटिक ऑर्डर जब हम प्ले करते हैं तो उसमें हम शार्प नोट्स को भी प्ले करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, सी से में, ठीक है, तो ये मैंने एक ऑक्टेव प्ले किया है और ये एक क्रोमेटिक ऑर्डर में मैंने प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है स्टेप्स। अब देखो स्टेप्स, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी स्टेप्स क्या होते हैं वो देखो आप। स्टेप्स देखो, अगर मैं सी पे हूँ, ठीक है, और सी से मैं जाता हूँ सी शार्प पे, ठीक है, मतलब जस्ट एक नोट के जस्ट आगे वाला नोट। ठीक है, तो सी से मैं गया सी शार्प पे, पहले मैंने सी को प्ले किया देन सी शार्प को। इसको हम म्यूजिक के लैंग्वेज में बोलते हैं सेमीटोन। ठीक है, इसको हाफ स्टेप भी बोलते हैं, सेमीटोन या हाफ स्टेप। अभी इसको आपको याद करना है। ओके, तो अगर मैं ई से जाता हूँ एफ में तो ये हाफ स्टेप है। ठीक है, जी से जाता हूँ जी शार्प में तो ये भी हाफ स्टेप है। ए शार्प से बी में जाता हूँ तो ये हाफ स्टेप है, जिसको हम सेमीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम टोन क्या होता है। तो अगर मैं सी से सी शार्प में जाता हूँ तो वो हाफ स्टेप वहाँ पे हो जाता है। उसके जस्ट एक नोट और आगे में चला जाता हूँ तो ये बन जाता है हमारा टोन, जिसको हम होल स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी से मैं गया अगर डी में, सी, सी शार्प देन डी, तो ये मेरा होल स्टेप है। ठीक है, अब ई से अगर मेरे को एक होल स्टेप लेना हो तो मैं जाऊंगा, तो एफ शार्प पे जाने के बाद मेरा होल स्टेप कंप्लीट हो जाता है ई से। तो जब हम सी से सी शार्प में जाते हैं, यानी किसी भी नोट के जस्ट आगे वाले नोट पे जाने पे हमें मिलता है एक हाफ स्टेप। किसी भी नोट से आगे वाले नोट पर जाने के बाद एक और नोट पिक करने को हम बोलते हैं होल स्टेप। ठीक है, इजी है, सिंपल है, याद कर लो इससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्टेव, क्रोमेटिक ऑर्डर और स्टेप्स। ठीक है, जहाँ समझ ना आए रिवाइंड कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, और ध्यान से समझना, अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा और है आगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है, देखो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, डोंट वरी, और अगर आप चाहो तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हो आप, एचडी में है वीडियो, देख लो। ठीक है, खोल के। तो ये है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है, यहाँ पे मैंने एक सी स्केल को, यहाँ पे मैंने सी से क्रोमेटिक ऑर्डर लिखा हुआ है, देखो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी। ठीक है, इनको मैंने नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो सी से नेक्स्ट सी तक का हमारा 12 नोट्स हो गया। ठीक है, अभी देखो सी जो है, जिसको हमने 0 नंबर दिया है, इसको हम परफेक्ट यूनिसन भी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे परफेक्ट यूनिसन। ठीक है, सी को हम परफेक्ट यूनिसन भी बोलते हैं। सी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सी को ही परफेक्ट यूनिसन बोलते हो, जिस भी नोट से आप क्रोमेटिक ऑर्डर लिखना शुरू करोगे वही परफेक्ट यूनिसन आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये परफेक्ट यूनिसन है, इसको शॉर्ट में हम P1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में सी शार्प है, इसको हम माइनर सेकंड, ठीक है, बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट में M2 भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में डी दिया हुआ है यहाँ पे, डी को हम मेजर 2 लिखते हैं, और माइनर 2 में हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, और मेजर 2 के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा मेजर सेकंड है। उसके बाद डी शार्प है, इसको हम माइनर थर्ड बोलते हैं, और शॉर्ट में हम इसको M3 लिखते हैं। ई, इसको हम मेजर 3 बोलते हैं, और शॉर्ट में M3 लिखते हैं। ठीक है, माइनर ये अपना स्मॉल और कैपिटल वाला आप देख लेना। ठीक है, डी शार्प जो है, जो माइनर रहेगा उसको हम स्मॉल में लिखेंगे, जो मेजर रहेगा उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में
एफ है, एफ को हम परफेक्ट फोर्थ बोलते हैं और शॉर्ट में इसको P4 लिखते हैं। उसके बाद में हमारा एफ शार्प है, इसको हम डिमिनिश्ड फिफ्थ या ऑग्यूमेंटेड फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डिमिनिश्ड फिफ्थ भी बोल सकते हो या ऑग्यूमेंटेड फोर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जी है, इसको हम माइनर सिक्स बोलते हैं, शॉर्ट में इसको M6 लिखते हैं और इसको P5 भी बोलते हैं, यानी परफेक्ट फिफ्थ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जी शार्प है, इसको हम मेजर सिक्स बोलते हैं और शॉर्ट में M6 लिखते हैं। फिर ए है, इसको माइनर सेवन बोलते हैं और शॉर्ट में M7। उसके बाद में ए शार्प है, इसको हम मेजर सेवन्थ बोलते हैं और शॉर्ट में M7 लिखते हैं। उसके बाद बी है, इसको हम डिमिनिश्ड एट्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में सी दोबारा हमारा आ जाता है, जहाँ पे हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टेव, शॉर्ट में PO भी लिखते हैं इसको। ठीक है, ये इंटरवल्स है, इनको समझने का कुछ नहीं है, इनको आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके इनको याद करना पड़ेगा। ये आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। अगर आपको म्यूज़िक थियोरी अपना क्लियर करना है तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इनका क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, वो अभी हम क्लियर करते चलेंगे आगे। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केल एंड कॉर्ड्स। देखो, स्केल और कॉर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी स्केल होता है उसमें 7 स्पेसिफिक नोट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं सी मेजर स्केल यहाँ पे लिखता हूँ तो देखना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 7 नोट्स हमारे जो हैं ये सी स्केल के नोट्स हैं, C D E F G A B। इसमें कोई भी शार्प नहीं आता है, तो ये सारे नोट्स जो हैं वो सी मेजर स्केल के हैं। इसको हम ए माइनर स्केल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए माइनर स्केल में भी सेम यही नोट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्केल। कोड क्या होता है, कोड के अंदर दो या दो से ज़्यादा नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी है, सी मेजर अगर कोड हम लगाते हैं तो सी देन ई देन जी, तो ये हमारा सी मेजर कोड बन गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा स्केल और कोड्स में। स्केल में जो अपने 7 नोट्स होते हैं, अलग अलग स्केल में गाने होते हैं। कभी हम सुनते हैं कि कोई कोई गाना ए माइनर स्केल में, या कोई गाना सी मेजर में, कोई डी माइनर में। ठीक है, तो उसमें वो स्पेसिफिक 7 नोट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और कोड्स के अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अगर कोई गाना डी माइनर स्केल में है तो उसमें डी माइनर कोड तो लगेगा ही लगेगा, कोड के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से भी कुछ लगते हैं। ठीक है, तो ये है स्केल एंड कोड्स का डिफरेंस। तो हमें पता कैसे चलता है कि स्केल कैसे निकाला जाता है किसी भी नोट का, कि सी मेजर में मैंने फटाफट से लिख दिया कि ये नोट्स हैं, ये कैसे पता चलता है। तो इसके फॉर्मूला है, तो ये है मेजर स्केल्स और इसका फॉर्मूला है ये RWWH WWWR। देखो, इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। आर का मतलब है रूट नोट, जिसका भी हमें स्केल निकालना है या जहाँ से हमें शुरू करना है उसको हम रूट नोट बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब है होल स्टेप, जो कि मैंने आपको ऊपर स्टेप्स में बताया था। ठीक है, और एच का मतलब है हाफ स्टेप और आर का मतलब है रूट नोट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमको फॉलो करना है और मेजर स्केल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने सी मेजर स्केल यहाँ लिखा, तो सी मेजर स्केल का रूट नोट हो गया हमारा सी। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला हमें कहता है WW, मतलब होल स्टेप 2 बार है। ठीक है, तो अब देखो, सी से हम एक होल स्टेप लेते हैं, तो सी से हम गए सी शार्प पे, फिर हम जाते हैं डी पे, तो बनता है हमारा एक होल स्टेप। ठीक है, अब एक और होल स्टेप है उसके बाद, तो डी से हम जाते हैं डी शार्प पे, फिर आते ई पे, तो ये हमारा एक और होल स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 नोट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला बोलता है एक हाफ स्टेप लेना है हमको। ठीक है, तो हाफ स्टेप हम लेते हैं, यहाँ से ई से हाफ स्टेप लेते हैं तो आता है एफ, क्योंकि ई के बाद एफ प्ले होता है। ठीक है, हाफ स्टेप में। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बोलता है 3 बार हमें दोबारा होल स्टेप लेना है, WWW। तो 3 बार होल स्टेप लेंगे कैसे, एफ से गए हम एफ शार्प पे और फिर आते हैं हम जी पे, जी पिक कर लिया, फिर हम एक और होल स्टेप लेते हैं तो जी से जी शार्प पे जाते हैं, फिर ए पे आते हैं तो ए मिल गया। ए से फिर एक और होल स्टेप लेते हैं तो ए से ए शार्प, फिर बी, तो
ये मिल गया हमको बी, और फिर वापस रूट नोट मतलब सी आ गया। तो ये हमारा हो गया सी मेजर स्केल। इस तरह से निकाला जाता है मेजर स्केल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर करो, निकालो, सारे नोट्स के स्केल निकाल दो, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मेजर स्केल्स जो हैं वो इस फॉर्मूला से निकलने वाले हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं माइनर स्केल्स में। तो माइनर स्केल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक नेचुरल माइनर होता है, एक हार्मोनिक माइनर होता है, एक मेलोडिक माइनर होता है। यहाँ दिए हुए हैं नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर और मेलोडिक माइनर। ठीक है, अगर कोई नॉर्मली बंदा बोल रहा है कि मेरा गाना ए माइनर में है, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल माइनर की बात कर रहा है, क्योंकि अगर वो हार्मोनिक माइनर या मेलोडिक माइनर की बात करेगा तो वो स्पेशली बताएगा आपको कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मली कोई कहीं भी माइनर स्केल की बात चल रही है तो वो नेचुरल माइनर ही होगा। ठीक है, तो नेचुरल माइनर का जो फॉर्मूला है वो है रूट नोट, होल स्टेप, हाफ स्टेप। ठीक है, ये वाला है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रूट नोट, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, देन रूट नोट दोबारा से। ठीक है, तो अभी हम माइनर फॉर्मूला यूज़ करके और ए माइनर स्केल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका है रूट नोट, होल स्टेप, हाफ स्टेप। अभी देखना, ए माइनर से स्टार्ट करते हैं। तो ए माइनर स्केल निकालना है तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो रूट नोट ए हो गया हमारा। ठीक है, रूट नोट के बाद में है होल स्टेप। ठीक है, होल स्टेप में हमको बी मिल गया, फिर हाफ स्टेप है एक। ठीक है, हाफ स्टेप के बाद फिर एक होल स्टेप है। ठीक है, उसके बाद में एक और होल स्टेप है, फिर एक हाफ स्टेप है, उसके बाद में एक और होल स्टेप है, उसके बाद में एक और होल स्टेप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनर स्केल। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हार्मोनिक माइनर स्केल। ठीक है, अभी हार्मोनिक माइनर स्केल में है फॉर्मूला सेम है। इसमें क्या होता है कि अपना जो सेवंथ नोट है, देखो फॉर्मूला देखो, रूट नोट, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, उसके बाद होल स्टेप प्लस एच मतलब हाफ स्टेप, उसके बाद रूट नोट है। ठीक है, तो होल स्टेप में जब हम प्लस करते हैं हाफ स्टेप, तो जहाँ जो नोट हमें मिल रहा है उसके जस्ट आगे वाला नोट आपको पिक करना है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने यहाँ ये मैंने यहाँ पे स्केल लिख दिया ए माइनर, तो इसमें सेवन्थ नोट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हाफ स्टेप अप करना है, तो ये गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो माइनर वाला फॉर्मूला है, जो नेचुरल माइनर वाला स्केल का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आप नेचुरल माइनर स्केल निकालो। उसके बाद जो इसका सेवन्थ नोट है उसको आप हाफ स्टेप अप कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है हार्मोनिक माइनर स्केल। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं मेलोडिक माइनर स्केल में। ठीक है, मेलोडिक माइनर का जो फॉर्मूला है वो है रूट नोट, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप प्लस होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप, देन रूट नोट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें सिक्स और सेवन्थ दोनों ही नोट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमको हाफ स्टेप अप करना है। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेम रहेगा, जो अपना नेचुरल माइनर स्केल है उसी में वो सेम रहेगा। कैसे देखते हैं, जैसे ये ए माइनर स्केल है, इसको अगर मैं मेलोडिक माइनर स्केल में लिखता हूँ तो इसका जो सिक्स्थ नोट है यानी एफ, इसको मैं हाफ स्टेप अप कर दूंगा, और इसका सेवन्थ नोट है उसको भी हाफ स्टेप अप कर दूंगा। ठीक है, तो जी शार्प और एफ शार्प बन गया, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब चढ़ते क्रम में। ठीक है, और घटते क्रम में मतलब वापस जब हम आते हैं तो ये सेम रहेगा, वापस जब मैं आ रहा हूं तो वापस यही रहेगा। तो ये हमारा है मेलोडिक माइनर स्केल। ठीक है, तो समझ गए होगे आई होप, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, आप फॉर्मूला याद कर लो तो स्केल्स निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप ये मेजर स्केल्स का फॉर्मूला यहाँ पे है और नेचुरल माइनर स्केल का फॉर्मूला यहाँ पे है। आर का मतलब रूट नोट होता है, डब्ल्यू का मतलब होल स्टेप होता है, एच का मतलब हाफ स्टेप होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम कोड फॉर्मूलाज में। अब देखो, अब यहाँ आपको पता चलेगा कि म्यूज़िक में कोड्स
कैसे निकलती हैं, कौन कौन सी कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। देखो, म्यूज़िक थियोरी की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो क्लासेस को खींच रहे हैं। किसी ने 2 मिनट की वीडियो डाल दी, किसी ने 5 मिनट की वीडियो डाल दी, व्यूज़ के लिए या वॉच टाइम या इंगेजमेंट जो भी है कह लो। मैं आपको एक वीडियो में पूरा थ्योरी बता रहा हूँ, इतना ही है। बस आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है एंड देन इसको याद कर लेना है, ठीक है। दोबारा हमें म्यूज़िक थ्योरी की तरफ देखना ना पड़े, कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम कोड फॉर्मूलाज पे, ठीक है। ये हमारे कोड फॉर्मूलाज हैं। देखो, मेजर कोड्स जो हैं उनको निकालने का तरीका है रूट नोट प्लस मेजर थर्ड प्लस परफेक्ट फिफ्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको पहले आप याद करो, रूट नोट प्लस मेजर थर्ड प्लस परफेक्ट फिफ्थ, ठीक है। अब देखो, हम सी मेजर कोड जो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने बनाई थी, देखना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ मेजर कोड लिख दी। अब पता कैसे चलता है कि मैंने सी मेजर कोड अगर लिखी है तो वो कैसे बनी है, देखना। फॉर्मूला है रूट नोट प्लस मेजर थर्ड प्लस परफेक्ट फिफ्थ। अब देखते हैं हम हाउ डज इट वर्क। तो रूट नोट अगर हम क्रोमेटिक स्केल में, क्रोमेटिक ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं इंटरवल्स को, तो सी का रूट नोट सी है, तो हमने सबसे पहले सी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में है मेजर थर्ड। मेजर थर्ड देखो इसमें कहाँ पे है, ये परफेक्ट यूनिसन है, ये माइनर सेकंड है, ये मेजर सेकंड है, ये माइनर थर्ड है, ये मेजर थर्ड है, ठीक है। तो ये रहा मेजर थर्ड, ठीक है। अब मेजर थर्ड कैसे निकला, तो सी हो गया, उसके बाद में हमारा ई हो गया क्योंकि मेजर थर्ड है ई, ठीक है। अब परफेक्ट फिफ्थ कौन सा है, परफेक्ट फिफ्थ है ये वाला P5, ठीक है, परफेक्ट फिफ्थ। तो ये हो गया जी। अब देखो सी मेजर कोड में हमने क्या क्या लगाया है, ये हो गया हमारा सी, ये ई और जी। फॉर्मूला है हमारा मेजर कोड्स का रूट नोट प्लस मेजर थर्ड प्लस परफेक्ट फिफ्थ। तो जितने भी आपको कोड्स निकालना है उनमें सेम रहने वाला है। अभी देखो, कोई और अगर नोट का हम कोड निकालते हैं, जैसे मैं निकाल देता हूँ ए का, ठीक है, ए मेजर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये ए मेजर कोड हो गया, ए देन सी शार्प देन ई। अब देखना ये कैसे निकला है, यहाँ आ जाते हैं। अगर हमको ए मेजर निकालना है तो इसके दो तरीके, या तो आप यहाँ से सी को हटा के यहाँ से ए से लिखना स्टार्ट करो, ए देन ए शार्प, ठीक है, बी देन सी, या तो यूं करो आप, अदरवाइज आप काउंट करके देख लो, ठीक है। यहाँ से हमने सी से ई पिक किया था जो कि फोर्थ नोट है, ठीक है, जीरो से फोर्थ नोट है, ठीक है, मतलब फिफ्थ हो गया ये। देन सिक्स सेवन्थ और एट्थ वाला हमने पिक किया था जी। तो देखो, ए जो है हमारा रूट नोट हो गया तो हमने ए पिक कर लिया, देन 0 1 2 3 4 5, तो सी शार्प मिल गया हमको, ठीक है। 5 6 7 8 तो हमको ई मिल गया। तो ए, सी शार्प और ई, इन तीनों को मिक्स करके बनता है हमारा ए मेजर कोड। ये देखो, ए, सी शार्प एंड ई, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं माइनर कोड्स की, ठीक है। तो माइनर कोड्स का फॉर्मूला है रूट नोट प्लस माइनर थर्ड प्लस परफेक्ट फिफ्थ। देखो सेम है, पहले वाले में हमने मेजर कोड्स में हमने मेजर थर्ड पिक किया था, इधर हमें माइनर थर्ड पिक करना है, ठीक है, उससे जस्ट एक पीछे वाला नोट, ठीक है। जैसे हमें सी माइनर स्केल निकालना है तो सी पिक कर लिया हमने, और माइनर थर्ड हो गया इसका डी शार्प, ठीक है, और परफेक्ट फिफ्थ हो गया हमारा जी। तो हमें सी, डी शार्प और जी लिखते ही हमारा सी माइनर कोड बन जाएगा। कैसे, ये हमने सी पिक कर लिया, डी शार्प और जी, ठीक है, तो ये हमने पिक कर लिया सी, डी शार्प, जी, और ये बन गया हमारा सी माइनर कोड, ठीक है। अब देखो, ये तो है माइनर मेजर का फॉर्मूलाज के थ्रू कोड निकालने का तरीका। अब मैं आपको इजी तरीका एक और बता देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा हेडेक नहीं हो, ठीक है। कोई भी नोट है जिसका भी आपने कोड निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल जी मेजर आपने निकालना है तो जी लिखो, और ये जो 3 नोट्स आने वाले इनको छोड़ दो और चौथे नोट पे रख दो, ठीक है।
उसके बाद दो और नोट छोड़ दो, उसके बाद रख दो, ठीक है। तो जी, बी और डी ये तीनों मिक्स होकर के बना देते हैं मेजर कोड, ठीक है। जितनी बार भी आप किसी रूट नोट को पिक करके 3 नोट्स छोड़ के फिर 2 नोट्स छोड़ते हो, पहले 3 का गैप देते हो, उसके बाद 2 का गैप देते हो, तो ये आपका बनता है मेजर कोड, ठीक है। और इसी की जगह अगर आप पहले 2 का गैप देते हो और बाद में 3 का गैप देते हो नोट्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल जी के बाद मैंने 2 का गैप दिया एंड देन ए शार्प पिक कर लिया, तो ऊपर बी, सी और सी शार्प का गैप 3 का छूट गया, ठीक है। उसके बाद मैंने डी पिक कर लिया, तो ये मेरा जी मेजर से जी माइनर बन गया। सिंपल है। अगर इस नोट को ए शार्प पे रखोगे तो ये आपका बन गया जी माइनर, बी पे कर दो तो ये जी मेजर बन गया। और ऐसा सभी कोड्स के साथ में है, ठीक है। मेजर और माइनर का इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको। अभी हम देखते हैं डिमिनिश्ड कोड्स, ठीक है। डिमिनिश्ड कोड्स क्या होती हैं? इनका फॉर्मूला है रूट नोट प्लस माइनर थर्ड प्लस मेजर थर्ड माइनस हाफ स्टेप, ठीक है। अभी देखना इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। वो ये है कि रूट के बाद जब हम माइनर थर्ड पे जाते हैं, उसके बाद में माइनर थर्ड से हमें मेजर थर्ड काउंट करना है, ठीक है। और उस मेजर थर्ड में से फिर हमने हाफ स्टेप माइनस कर देना है, ठीक है। देखना कैसे, जैसे सी का मैं अगर डिमिनिश्ड कोड निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा। सी मेरा रूट नोट हो गया, ठीक है। तो सी को हम रूट नोट ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम माइनर थर्ड देखते हैं, तो वो हमें मिल गया माइनर थर्ड डी शार्प, ठीक है। अभी डी शार्प से हम मेजर थर्ड पे जाते हैं, ठीक है। तो डी शार्प से मेजर थर्ड पे अगर हम जाते हैं, सी से मेजर थर्ड जो है वो 4th नंबर पे, ठीक है। 0 1 2 3 4। तो डी शार्प से हमें मेजर थर्ड काउंट करना है, तो यहाँ से हम 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो हमें मिल जाता है जी। तो डी शार्प का मेजर थर्ड है जी, ठीक है। तो हमें मिल गया सी, डी शार्प और जी। तो जी हमारा मेजर थर्ड है। अगर मेजर थर्ड जी है, इसमें से हम माइनस हाफ स्टेप करते हैं तो ये जस्ट एक नोट पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एफ शार्प पे, ठीक है। तो अपना सी डिमिनिश्ड कोड बना सी, डी शार्प एंड एफ शार्प, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप सी, डी शार्प, एफ शार्प, तो ये है हमारा सी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये है डिमिनिश्ड कोड का फॉर्मूला। अभी हम बात करते हैं ऑगमेंटेड कोड्स की, ठीक है। इसका फॉर्मूला है रूट प्लस माइनर थर्ड प्लस मेजर थर्ड प्लस हाफ स्टेप, ठीक है। तो इसका वही है सेम। अभी हमने डिमिनिश्ड कोड्स में हमने हाफ स्टेप माइनस किया था, अभी हमको एक हाफ स्टेप जो है प्लस करना। फॉर्मूला वही है जो पहले वाला था, वही सेम है, ठीक है। तो अगर सी का ऑगमेंटेड कोड हम बनाते हैं तो सी मिलेगा हमें, उसके बाद में डी शार्प मिलेगा, फिर जी है, तो जी को हमने पहले एफ शार्प पे लेके आए थे, अभी प्लस करना है तो हम जी से चले जाएंगे जी शार्प पे। तो अभी हमारा ऑगमेंटेड कोड जो है वो बनेगा सी, देन डी शार्प, देन जी शार्प, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा बन गया सी ऑगमेंटेड, ठीक है। तो अभी हम सस्पेंडेड कोड्स देख लेते हैं। सस्पेंडेड कोड्स 2 टाइप की होती हैं, एक सस 2, एक सस 4। सस मतलब सस्पेंडेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मिडल नोट हमारा है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, और उसकी जगह हम उस स्केल का सेकंड नोट ले लेते हैं। सस्पेंडेड 4 में मिडल नोट हटा के उसी स्केल का 4th नोट ले लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे सी मेजर स्केल है, तो सी मेजर में मैंने सी रखा, ई देन जी, ठीक है। अगर हमें सस्पेंडेड 2 कोड बनाना है तो ई को हम हटा देते हैं, मिडल नोट ई है, तो इस स्केल का सेकंड नोट हो गया डी, ठीक है। तो हमने सी के बाद डी लिया और जी को एज इट इज रहने दिया, तो ये हमारा बन गया सी सस्पेंडेड। अभी हम अगर मिडल नोट को हटा के इस स्केल का 4th नोट पिक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सी मेजर सस्पेंडेड 4th, ठीक है। तो ये है सस्पेंडेड कोड्स। म्यूजिक थियोरी पूरा हमारा कंप्लीट है, ठीक है।
इसी के साथ में अभी इसमें एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ। वो कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।